हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और 2025 में जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें सबकी तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो। लेकिन एक बात, एक न्यूज आप तक जरूर पहुंची होगी कि सर 10 साल हो गए हैं सेवेंथ पे कमीशन को, और सेवेंथ पे कमीशन जो 10 साल होने के बाद सर रिवाइज होने का समय भी आ चुका है। तो एक खुशी की लहर डेफिनेटली बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉइज, जो जितने हमारे सेंट्रल एम्प्लॉयज अभी लगे हुए हैं और जितने स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर सेंट्रल एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, उनके लिए खुशी की लहर डेफिनेटली होगी कि आपका जो पेमेंट है, जो पैसा है, वो बढ़ने वाला है। एट्थ पे कमीशन एक बार ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं सर क्या मतलब है और कितना फर्क आपकी सैलरी के अंदर पड़ने वाला है और कब ये लागू होता है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है डियर कि हर 10 साल के अंदर आपका जो पे ग्रेड है वो डेफिनेटली इंक्रीज किया जाता है। मतलब बेसिक सैलरी पर आपका कुछ इंक्रीमेंट किया जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, इस वजह से सरकार भी कुछ पैसा आपका इंक्रीज करती है। लास्ट ईयर अगर देखोगे, मतलब लास्ट पे कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2014 में वो लागू हुआ था। 2014 में उसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ और 2016 से वो लागू हो गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट कर दिया गया था सेवेंथ पे कमीशन, जिसके आधार पर सर उससे पहले जो बेसिक मिनिमम वेज था, बेसिक मिनिमम सैलरी थी, मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, वो 7,990 रुपए थी। उसको सर इंक्रीज करके एक फिटमेंट फैक्टर होता है, बेटा ध्यान समझना इस चीज को। फिटमेंट फैक्टर एक वो मल्टीप्लायर है जिससे हम बेसिक सैलरी को उतने गुना बढ़ाते हैं। तो जब लास्ट टाइम पर काउंसिल ने डिमांड रखी थी कि फिटमेंट फैक्टर आपका 3.8 टाइम्स बढ़ना चाहिए, 3.68 टाइम्स बढ़ना चाहिए, उसकी डिमांड को उतना नहीं कंसिडर किया गया, लेकिन लगभग कितना माना था सर, लगभग 2.57 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर माना था। तो इस बार भी उम्मीद है कि सेंट्रल एम्प्लॉयज को एक बहुत बेहतरीन जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो इसके बारे में क्या क्या और जानकारी हमारे पास है। तो एट्थ पे कमीशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सरकारी नौकरी में आने के लिए। ठीक है डियर, अब यहां पर देखो एक काउंसिल का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ये काउंसिल है जो सेंट्रल एम्प्लॉइज के वेतन का ध्यान रखती है और डिमांड रेज करती है, और सेंट्रल कमीशन जो पे कमीशन होते हैं सर, जो सेवेंथ पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन, इसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है, इसकी जो पूरा फ्रेमवर्क है वो ये तैयार करते हैं। अब इसके बाद देखो डियर, एट्थ पे कमीशन के डिमांड बाय जेसीएम मेंबर, जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी मेंबर्स हैं, उन्होंने डिमांड रखी है अभी कि सर इस बार जो टाइमली रिवाइज कर दिया जाए 2026 के अंदर। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से डेफिनेटली लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि सेवेंथ पे कमीशन आपका 1 जनवरी 2016 को लागू हो चुका था। तो सेवेंथ पे कमीशन हैज रिकमेंडेड अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57। देखो लास्ट टाइम पर जो रिकमेंड फिटमेंट फैक्टर था आपके पास वो 2.57 था। मतलब बेसिक सैलरी जो 7,990 हुआ करती थी पहले, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी सैलरी सेवेंथ पे कमीशन से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस बार भी देखो 7,000 से बढ़ के 18,000 आपका बेसिक सैलरी हो चुकी थी। अब आपको डेफिनेटली डियर पता होगा कि बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर ही आपका डियरेंस अलाउंस, मतलब डीए होता है, एचआरए होता है, ये सब बेसिक सैलरी का ही प्रतिशत आपको देखने को मिलता है। डीए की बात करो तो सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए हर साल सर 2 बार 3% डीए का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी लेटेस्ट दिवाली से पहले ही 3% का इंक्रीमेंट डीए के अंदर हुआ, और करंट डीए अभी जो सेंट्रल एम्प्लॉयज का है वो लगभग 50 से बढ़ के 53% के आसपास हो गया है। ठीक है, तो यहां पर देखो फ्यू डेज अगो द सेंट्रल इंक्रीज द डियरेंस अलाउंस, है ना, तो यही न्यूज आपके न्यूज़पेपर में भी थी। और डियरेंस रिलीफ, जो हमारे पेंशनर्स होते हैं उनके लिए डियरेंस रिलीफ जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो डियरेंस रिलीफ को भी 3% यहां पर बढ़ाया गया था, और डीए अभी आपका 53% तक पहुंच गया है। ठीक है, और इफेक्टिव हो गया है जुलाई 1 से 2024 से, तो 53% डीए अभी यहां पर है। ठीक है, तो हर साल, अब देखो अगर आपकी ये एट्थ पे कमीशन लागू हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर जनवरी से लागू हो जाता है या नेक्स्ट ईयर लागू हो जाता है, 2026 से लागू हो जाता है, तो उस समय वापस से ऐसा नहीं होगा कि जो अभी करंट डीए चल रहा है आपका 53 है, तो नेक्स्ट ईयर फिर से 6% बढ़ेगा तो 56 और 59 के आसपास आपका डीए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 59 के बाद उससे आगे इंक्रीमेंट होता है, तो पहली जो सैलरी होती है वो आपको उसी बेसिक सैलरी पर मिलता है। ठीक है, तो डीए फिर से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, इस चीज को आपको डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखो डियर, लेट अस अज्यूम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिक पे की सैलरी जो है वो अगर मान लो 46,200 है, फॉर एग्जांपल मैंने माना। अर्लियर अगर 50% डियरेंस अलाउंस की बात करें तो लगभग 23,100 रुपए मिल रहा था, लेकिन अब डियरेंस अलाउंस 3% बढ़ने से सर लगभग 24,000 का फायदा होता है। ठीक है, 24,484 मिलेंगे, मतलब 1,326 रुपए आपके ज्यादा हो जाएंगे अक्टूबर के डीए के अंदर। ये रिसेंट न्यूज आपके पास थी। तो एट्थ पे कमीशन ने डेफिनेटली, और एचआरए में देखोगे तो अभी जो एचआरए चल रहा है एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास सिटीज के अकॉर्डिंग, तो 24, 16 और 8% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए कि क्या होते हैं सेंट्रल पे कमीशन, क्योंकि नौकरी में जब जाते हैं उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। देखो सरकारी नौकरी लेना अपने आप में ही मोटिवेशन है,
वो मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि सर सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बढ़ती है, किस प्रकार से बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, और क्या 8 पे कमीशन समय से लागू हो जाना चाहिए, तो डेफिनेटली अभी मीटिंग होने वाली है लगभग 1 महीने बाद, और पूरी उम्मीद है कि जो रिवाइज्ड आपके पास जो फिटमेंट फैक्टर है वो डेफिनेटली आपको दिखा दिया जाएगा। अच्छा, बहुत जगह पर ये बातें बोली जा रही है सर फिटमेंट फैक्टर जो होगा इस बार 2.9 होगा, 2.8 होगा। देखो लास्ट ईयर भी, जो लास्ट टाइम भी, मतलब 7th पे कमीशन के टाइम भी 3.6 से डिमांड किया गया था और मिला कितना, 2.57 मिला था। तो हो सकता है जितना हम डिमांड करें उतना मिले, ये जरूरी नहीं होता हमेशा, ठीक है। तो आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर लगभग 1.5 से 1.8 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही चल रहे हैं आप लोगों के, है ना। तो 1.5 से 1.8, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा है। अगर किसी की बेसिक सैलरी मात्र 18,000 रुपए है, तो सर वहां से अगर 1.5 गुना भी आप कर दोगे तो लगभग वो 30-32 हजार के आसपास पहुंच जाएगा। और 30-32 हजार के आसपास पहुंचने का मतलब है उस 18,000 की सैलरी वाले बच्चे के लिए जो बेसिक सैलरी के इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, डीए, एचआरए, ये सब तो होता ही है, टीए भी आपको मिलता है, वो सब चीजें तो हैं। तो ओवरऑल सैलरी इंक्रीमेंट आपका अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में आपको सिक्योरिटी तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है जब से ये 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो जितने हमारे सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं, जितने पेंशनर्स हैं और जितने फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 या 2026 में नौकरी लगने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो, कितना फिटमेंट फैक्टर आप लोगों की सैलरी के लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच।